जय बायोकेमिस्ट्री में एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है जय और आज हम लोग करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अगर वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, पीछे बैकग्राउंड में आपको चीज़ें दिख रही है तो एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे चैट सेक्शन में, फिर हम लोग आगे लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जब हम लोग प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर, जब हम लोग प्लांट की यानी किसी पौधे की आंतरिक संरचना के बारे में, किसी पौधे की आंतरिक संरचना के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे, किसी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम लोग स्टडी करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एनाटॉमी। है ना, तो किसी भी चीज की जो स्टडी है ना, इंटरनल स्टडी, इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसको हम लोग एनाटॉमी बोलेंगे। ह्यूमन में भी एनाटॉमी होती है। अगर आप ह्यूमन ऑर्गेन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर आप पढ़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन का, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो एक बार मैं नीचे अपना एनसीईआरटी ओपन कर लेता हूँ ताकि हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी ले जा सकें। ठीक है, तो आप अभी देख पा रहे होगे मेरे बैकग्राउंड में, है ना, आपको जो दिख रहा है कि ये आपको वेस्कुलर कैम्बियम्स, और तो ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है। हाँ, तो हम लोग इस चैप्टर में इंटरनल स्ट्रक्चर से डील करने वाले हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स मतलब जो आपको, मतलब बाहर से नहीं दिखाई देती, जो चीजें बाहर से दिखाई देगी बेटा, जो प्लांट जिनको हम लोग आंख से देख सकते हैं ना, बाहर से जो दिखाई देती है, हम लोग उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। है ना, तो अगर हम लोग एक्सटर्नल पार्ट्स यानी एक्सटर्नल चीजों की अगर स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग उसको मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो हम लोग उसको प्लांट एनाटॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लांट एनाटॉमी बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वही बात बोलने वाला हूं मैं। इस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस you to the internal structure and the functional organization of higher plant। तो ये चैप्टर आपको कुछ नहीं इंट्रोड्यूस, ये आपको कुछ नहीं परिचित कराना चाहता। इस अध्याय में हम लोग पौधे की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, और उनका फंक्शन क्या होता है, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, किस तरीके से मिलकर बने होते हैं, उनके अंदर उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से सेल्स, है ना, कौन कौन सी चीजें हैं जो बोलना चाहिए प्लांट के फंक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो कुल मिला के हम लोग ये बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, दैट इज एनाटॉमी। है ना, और अगर प्लांट के लिए करें तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। है ना, खास करके देखो, इसमें पढ़ना तो हमको एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी है ना। किसकी पढ़नी है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट। समझ में? या फिर हम लोग एनाटॉमी को हिंदी में बोलते हैं बेटा आंतरिकी। क्या बोलते हैं बेटा? आंतरिकी। एक मिनट ना, ठीक है।
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा अभी? बता देंगे आवाज आ रही है अभी? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा अभी? अब ठीक, क्लियर है क्लियर। ठीक है, जैसे अगर परेशानी होता है तुरंत आप लोग चैट सेक्शन में लिख देंगे बेटा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि जो प्लांट सेल्स हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? ठीक है, हाँ ठीक है, अब प्रॉपर साउंड है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो प्लांट सेल्स हैं वो जो सेल्स है प्लांट, एक प्लांट की जो सेल है वो उसकी बेसिक यूनिट है। जो सेल्स है वो ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बनेंगे बेटा? जो सेल्स है वो ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। और जो टिश्यू है वो ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं। ठीक, समझ में आया? तो जो सर मैं बोल रहा हूँ कि जो सेल्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। टिश्यू इज दी व्हाट? टिश्यू क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सिमिलर टाइप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह, जिनका फंक्शन एक हो सकता है और उनका ओरिजिन भी एक होगा, है ना? सिमिलर सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। और जो टिश्यू है ये ऑर्गेनाइज होकर क्या बना रहे हैं बेटा? ऑर्गन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? ऑर्गन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? सिमिलर सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन हैव अ प्लांट, डिफरेंट ऑर्गन इन अ प्लांट शोज डिफरेंस देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। पौधे की विभिन्न अलग अलग भाग, अलग अलग आंतरिक संरचना। सीधी सीधी सी बात है भाई, पौधे की भाग अलग अलग है ना? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है पौधे की, तो उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग होंगे। वो भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। समझ पा रहे? तो डिफरेंट ऑर्गन इन अ प्लांट शोज डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हैं? डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में आपको, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, फ्लावर में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर अलग देखने को मिलेगा, लीफ में आपको अलग इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, रूट में आपको अलग रूट में यानी जड़ों में आपको अलग देखने मिलेगा, और आप तने यानी स्टेम की ओर जाएंगे तो आपको अलग इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं बेटा? यस और नो? ठीक है, within angiosperm the monocot and dicot also seen be the anatomically different। एंजियोस्पर्म में ध्यान देंगे, एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म है बेटा, ये एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट ये भी एनाटॉमिकली डिफरेंट है, आंतरिक रूप से ये भिन्न है। इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो उनमें काफी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी हम आगे जब देखते जाएंगे धीरे धीरे तो आपको चीजें समझ में आती जाएगी। ध्यान देंगे, इस चैप्टर का वेटेज कम से कम दो दो क्वेश्चन लेके जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, हाँ, हमारे बुक में जो सेल्स वाला पोर्शन है नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो नहीं है, लेकिन सेल्स वाला पोर्शन आपको करना होगा क्योंकि नए एनसीईआरटी में सेल्स वाला पोर्शन नहीं है। नए एनसीईआरटी में क्या किया, वो टिश्यू लेवल से चालू किया, लेकिन हमको सेल्स पढ़ना होगा बेटा, क्योंकि हम लोग पढ़ाई नीट के लिए कर रहे हैं। एकदम एक चीज़ तो क्लियर रखना है आपको। आ रही है नहीं आ रही बेटा समझ में? ठीक है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो शोज द एडेप्टेशन इन डाइवर्स इन्वायरमेंट, यानी आंतरिक संरचनाएं जो हैं, आंतरिक संरचनाएं हैं, जो आंतरिक संरचनाएं हैं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आंतरिक संरचनाएं हैं ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने पर्यावरण के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न क्या दिखाते हैं? विभिन्नता दिखाते हैं। भिन्न भिन्न क्या दिखाते हैं? विभिन्नता दिखाएंगे। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सेल्स यानी कोशिका,
सेल्स यानी कोशिका, टिश्यू यानी उत्तक, और ऑर्गन यानी अंग। ठीक है, तो कोशिका संगठित होकर क्या बनाएंगे, उत्तक बनाएंगे, और उत्तक संगठित होकर अंग बनाएंगे। टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होकर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होकर टिश्यू बनाएंगे, सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होकर सेल्स बनाएंगे, दैट इज टिश्यू इज व्हाट, द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। इनकी सिमिलैरिटी किसकी चीज में होनी चाहिए, ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर ओरिजिन के सेल्स को ही हम लोग टिश्यू बनेंगे। ठीक है, फंक्शन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसका थोड़ा सा एस्पेक्ट है जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। और जो टिश्यू है ये ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाएंगे। क्लियर है, अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टिश्यू सिस्टम आपको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, टिश्यू सिस्टम से, हालांकि आपके नए एनसीईआरटी का वर्ड टिश्यू सिस्टम से चालू है, लेकिन मैं जानबूझ के टिश्यू सिस्टम अभी नहीं करा रहा हूँ। मैं जैसा करा रहा हूँ आप वैसा करते चलिए, आपको हर चीज़ समझ में आती जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहली बात हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले। टिश्यू यानी बेटा उत्तक। टिश्यू यानी क्या होता है बेटा, उत्तक होता है। ठीक है, एक मिनट, ये हिल रहा कहाँ है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ बेटा, a tissue is a group of cells. A tissue is a group of cells having a common origin and usually performing a common function. तो टिश्यू क्या है बेटा, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, याद रखेंगे, टिश्यू इज व्हाट, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव अ सिमिलर ओरिजिन, है ना, सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन यानी उनका जो ओरिजिन है वो कॉमन होना चाहिए, कॉमन ओरिजिन होने यानी एक ही ओरिजिन होनी चाहिए। ओरिजिन है मतलब जहां से वो उत्पन्न हो रहे, जहां से वो प्रोड्यूस हो रहे, जहां से बोलना चाहिए ओरिजिन है ना, समझ पा रहे हो ना, जहां से उत्पन्न हो रहे, जहां से वो पैदा हो रहे, समझ के चलो, अगर कैजुअल भाषा में बोले, जहां से वो उनका ओरिजिन हो रहा है ना। तो टीसीयू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, और ये इनका जो कार्य होता है ये भी क्या होता है, इनका एक समान कार्य होता है। इनका क्या होता है बेटा, एक समान कार्य होता है। तो क्या बोलेंगे, उत्तक कोशिकाओं का ऐसा वर्ग है जिसका जिसका उद्भव यानी बोलना चाहिए जिसकी उत्पत्ति एक ही होती है और इनके कार्य प्रायः लगभग समान होते हैं। हिंदी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उत्तक कोशिकाओं का ऐसा वर्ग है, आप लोग लिख सकते हैं हिंदी एनसीईआर हिंदी वाले, उत्तक कोशिकाओं का ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है, उद्भव एक ही होता है और इनके कार्य प्रायः समान होते हैं। A tissue is a group of cells having a common origin and usually performing a common function. And usually performing a common function. That is a tissue. एकदम क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि अ प्लांट मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, जो पौधा है वो विभिन्न प्रकार की उत्तकों से मिलकर बना होता है। प्लांट मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, एक प्लांट जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है। एक प्लांट में बहुत सारे टिश्यू होते हैं जिसके बारे में हमको इसी चैप्टर में, बेसिकली इसी चैप्टर में हमको उनके टिश्यू लेवल, उनके सेल्स लेवल पर भी बात करना है। तो जो एक प्लांट होता है वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है। क्लियर है बेटा, ठीक है। आवाज आ रही है बेटा, आवाज नहीं आएगी तो एक बार, हाँ जैसे बताए थे आपने वैसे ही आप मेरे को एक बार चैट सेक्शन में बता देंगे तो मैं क्लियर हो जाऊंगा कि ठीक है। टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, नेमली मैरिस्टेमेटिक मैरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स आर बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल और डिवाइडिंग और नॉट। तो हम बेटा जो टिश्यू है हम उसको दो ग्रुप में क्लासिफाइड करेंगे, हम जो उत्तक है उनको दो वर्गों में विभाजित करेंगे नाम के आधार पर, है ना, नेम के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेमली हम लोग इसको मैरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे और एक परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। अब सर ये मैरिस्टेमेटिक टिश्यू और ये परमानेंट टिश्यू हम लोग इसको किस आधार पर बोल रहे हैं, तो ध्यान देंगे बेटा, अगर सेल्स फर्दर डिवाइड कर रही है बेटा, अगर सेल्स फर्दर डिवीजन कर रही है, क्या कर रही है बेटा, डिवीजन कर रही है, तो है ना, सेल्स अगर लगातार डिवीजन कर रही है, ऐसे टिश्यू जिनके जो सेल्स हैं वो लगातार डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम लोग समझ पा रहे हो, सेल्स बनने के बाद अगर वो डिवीजन में पार्टिसिपेट करती है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। यानी मैरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे यानी इसको हिंदी में बोलता है बेटा, हिंदी में मैरिस्टेमेटिक टिश्यू को बोलते हैं मैरिस्टेम ही बोलेंगे, आप लोग समझ पा रहे हैं, मैरिस्टेम ही बोलेंगे, मैरिस्टेमेटिक उत्तक ही बोलेंगे। क्या बोल रहा था, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे, मैरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यू बोलेंगे, है ना। तो ऐसे सेल्स
सेल्स बोलेंगे, क्योंकि सेल्स बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसको बहुत दिन हो गया अगर काम नहीं कर रही, मेरिस्टेमेटिक सेल बोलेंगे। और ऐसा सेल जो डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सेल्स बनने के बाद वापस फर्दर डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? परमानेंट। ये परमानेंट हो चुका है बेटा, ये क्या हो चुका है? परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सेल बोलेंगे। समझ पा रहे कि अगर उनमें डिवाइडिंग कैपेबिलिटी है, अगर वो वापस से विभाजित कर सकते हैं, तो हम लोग इसको विभाज्य ऊतक बोलेंगे, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अगर उन लोग जो वो लोग मतलब टिश्यू अगर डिवाइड नहीं कर रही है, तो हम लोग इसको परमानेंट सेल्स यानी बोलेंगे, स्थायी कोशिका बोलेंगे, स्थायी ऊतक बोलेंगे। ठीक है, तो हिंदी में अगर मैं बोलना चाहूँ तो अगर अगर कोशिका है ना, अगर tissue are classified into the meristematic permanent whether अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्तक को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ना भाई, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ, तो जो उत्तक है बेटा, उत्तक यानी टिश्यू, हम लोग इसको दो टाइप में विभाजित कर रहे हैं इनमें पाए जाने वाले सेल्स के आधार पर। अगर वो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, अगर सेल्स वो क्या कर रहे हैं? डिवीजन कर रहे हैं। डिवीजन क्या कर रहे हैं? डिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोग इसको बोलेंगे बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभाज्य उत्तक। क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। और इसमें जो सेल्स पाए जाएंगे, इसके सेल्स को हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलेंगे। और ऐसे टिश्यू जो बनने के बाद वापस से सेल डिवीजन नहीं कर रहे हैं, वापस से सेल डिवीजन नहीं कर रहे हैं, वापस से सेल डिवीजन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? परमानेंट है। ये क्या है बेटा? परमानेंट टिश्यू है ये। और ऐसे सेल्स को हम लोग परमानेंट सेल्स बोलेंगे, जो वापस से डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाए एकदम अच्छे से, है ना? तो ऐसे सेल्स, ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ऐसे सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं, फिर ये ग्रोथ कर रहे हैं, फिर ये डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लोग ऐसे सेल्स को क्या बोलेंगे? दिस इज अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। लेकिन ऐसे सेल्स जो एक बार डिवाइड हो गए, फिर इसके बाद ये डिवीजन नहीं कर रहे, तो ये परमानेंट सेल आ गया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? आगे बढ़ जाए। परमानेंट सेल है ना, स्थायी उत्तक, जो वापस से पूर्णतः विभाजन में भाग नहीं ले रहे हैं। ऐसे सेल्स, टिश्यू के ऐसे सेल्स जो डिवीजन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे यानी विभाज्य उत्तक होंगे। और टिश्यू यानी उत्तक के ऐसे सेल्स जो डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे सेल्स को हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब सर परमानेंट टिश्यू पाया कहाँ जाता है? तो ध्यान देंगे, जो बोलना चाहिए, स्टेम का जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग अपाइकल अपाइकल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? शीर्षस्थ अपाइकल पार्ट बोलते हैं, यानी शीर्षस्थ पार्ट बोलेंगे, शीर्षस्थ भाग बोलेंगे। तो यहाँ पर जो मेरिस्टेम पाई जाएगी बेटा, मेरिस्टेम मतलब ऐसे सेल्स जो फर्दर डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो सीधी सीधी से बात है, जो बार बार डिवाइड कर रहे हैं, वो प्लांट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना? पौधे की वृद्धि जो कराएंगे, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कराएंगे। सीधी सीधी बात है, पौधे की वृद्धि कौन कराएगा? मेरिस्टेमेटिक सेल। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो ये आपको प्लांट दिख रहा है, तो ये प्लांट का जो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, जिसमें छोटा छोटा बोलना चाहिए कली आता है ना, है ना? हम लोग इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर में ऐसे सेल्स होते हैं जो बार बार डिवीजन में पार्टिसिपेट करेंगे, और ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ध्यान देंगे, ऐसे सेल्स को जो बोलना चाहिए प्लांट के सबसे अपर पोर्शन में, हम लोग इसको बोल देंगे अपाइकल मेरिस्टेम। क्या बोल देंगे? अपाइकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम यानी कैसे सेल्स जो डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बार बार डिवीजन करेंगे, उसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलेंगे, है ना? तो शूट के इस वाले पॉइंट पर बेटा ये अपाइकल मेरिस्टेम है ना? शूट यानी तना, शूट यानी तना, यस और नो? समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे बेटा? शूट यानी ये तना हो गया, और ये इधर ये रूट है बेटा, ये जड़ है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, शूट के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में भी अपाइकल मेरिस्टेम है, और रूट के सबसे नीचे वाले पोर्शन में, सीधी सीधी बात भाई, जड़ अंदर जाता है ना,
मिट्टी के अंदर जा रहा है ना जड़, तो जड़ क्या अपने आप चले जाएगा हवाबाजी करते हुए, कि वहां वहां पास की जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है सर, वहां पास के सेल्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो रूट के सबसे नीचे वाले पोर्शन में आपको क्या मिलेंगे बेटा, अपाइकल मेरिस्टेम मिलेंगे। तो अपाइकल मेरिस्टेम दो भागों में बांटे जा सकते हैं, एक शूट अपाइकल मेरिस्टेम और एक रूट अपाइकल मेरिस्टेम। एक बोलना चाहिए अपाइकल मेरिस्टेम को हम लोग बोलेंगे बेटा शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभज्य उत्तक, शीर्षस्थ विभज्य उत्तक। ठीक है, मैं अगर गलत लिख रहा हूँ तो हिंदी वाले सही कर लेंगे, शीर्षस्थ विभज्य उत्तक। तो एक बेटा एक तने का होगा शीर्षस्थ विभज्य उत्तक, और एक जड़ वाले पोर्शन का शीर्षस्थ विभज्य उत्तक होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार मेरे को चैट सेक्शन में बता दीजिए सर आ रहा है समझ में। ठीक है, थम्सअप बना दीजिए, हार्ट बना दीजिए, जो बनाना बनाइए, आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सर ये तो ऐसे मैरिस्टेम है, मैरिस्टेम यानी वो सेल्स जो बार बार डिवीजन में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो बार बार सेल एक होके दो हो रहा है, दो चार बना रहा है, चार मिलकर आठ बना रहे, तो सीधी सीधी बात है सर, ये नंबर ऑफ सेल्स यानी प्लांट में सेल्स की संख्या बढ़ा रहे, तो सेल्स बढ़ा मतलब ग्रोथ आ रहा है ना प्लांट में, जो पौधा है वो वृद्धि कर रहा है ना भाई। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो दो मैरिस्टेम देखे, सॉरी, एक शूट अपाइकल मैरिस्टेम देखे और एक रूट अपाइकल मैरिस्टेम देखे, दोनों के दोनों अपने टॉप के पोर्शन पर पाए जाएंगे। एक रूट के टॉप पे पाया जाएगा यानी नीचे वाले पोर्शन पर, और एक शूट के टॉप पर, शूट यानी तना बेटा, और रूट यानी जड़। ठीक है, अब बेटा पत्तियों जहां 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 पास पत्ती होती है ना, यहाँ यहाँ पास आपको कुछ गठान देखने को मिलेंगे बेटा, यहाँ पास ऐसे नोड देखने को मिलेंगे, यहाँ पास एक नोड देखने को मिलेगा। तो बेटा यहाँ पास एक नोड देखने को मिलेगा, तो इस नोड को हम लोग बोलते हैं बेटा इंटर कैलरी मैरिस्टेम। क्या बोलेंगे बेटा? इसको इंटर कैलरी मैरिस्टेम बोलेंगे। तो बोलना चाहिए अगर यहाँ से एक ब्रांच निकलना है, यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, एक शाखा निकलनी है ना, ध्यान देंगे पौधे से शाखा निकलती है ना, तो शाखा निकलने के लिए वहां पास की सेल्स को डिवाइड होना पड़ेगा, तभी तो एक नया शाखा बनेगा, तभी तो एक नया ब्रांच बनेगा। समझ पा रहे? तो जहां से शाखा या फिर एक कली निकलती है, पत्ती के पास एक छोटी सी कली होती है, वहां पास कोशिकाओं का कुछ समूह होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर कैलरी मैरिस्टेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इंटर कैलरी मैरिस्टेम बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे ही अगर आप प्लांट के तने को आप काटते हैं, तो इंटरनल पोर्शन में बेटा अंदर के भाग में अगर आप एक प्लांट को काट दी, देख रहे हो इसको यहां से कट कर दी, तो अंदर के पार्ट में भी एक मैरिस्टेम पाया जाता है, जो जो तने की क्या करता है, मोटाई बढ़ाता है। तने की क्या कर रहा है बेटा? वो मोटाई बढ़ा रहा है, तने का विड्थ बढ़ाता है, स्टेम का विड्थ। ध्यान देंगे मैं स्टेम का विड्थ बोल रहा हूँ, तने की मोटाई बढ़ाएंगे, है ना, तो हम लोग इसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। प्राइमरी ग्रोथ क्या है? पौधे की लंबाई का बढ़ना, पौधे की लंबाई का बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ है। लेकिन पौधे की अगर मोटाई बढ़ रही है, तने की जड़ की अगर मोटाई बढ़ रही है, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ में आता है बेटा, वो द्वितीयक वृद्धि में आता है। तो दिस इज अ सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बेटा लैटरल मैरिस्टेम, यहाँ के सेल्स डिवाइड होंगे और इसको क्या करेंगे, इसकी मोटाई को बढ़ाते जाएंगे, तने की मोटाई को बढ़ाते जाएंगे बेटा। समझ पा रहे हैं बेटा? आ रहा है सबको? आ रहा है तो एकदम थम्स अप कर देंगे बेटा सबके सब, एक बार मेरे को इंश्योर कर दो कि आपको समझ में आ रहा है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ सकता हूं मैं? आ रहा है सबको? प्लीज जल्दी जल्दी ना। ठीक है, चलिए, बढ़िया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ मैरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। मैरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभाज्य ऊतक, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभाज्य ऊतक। ग्रोथ in plants is largely restricted to specialized region active cells division called meristem। मैरिस्टोस यानी ये एक ग्रीक वर्ड है मैरिस्टोस, जिसका जिसका मतलब होता है डिवाइडिंग। जिसका मतलब क्या होता है बेटा? डिवाइडिंग होता है। तो पौधे में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है। इस क्षेत्र को हम लोग मैरिस्टेम कहते हैं। मैरिस्टो का अर्थ होता है बेटा विभाजन। मैरिस्टो का अर्थ क्या होता है बेटा? विभाजन। तो मैं बोल रहा हूँ प्लांट का जो ग्रोथ है वो हर रीजन में नहीं होता ना, ध्यान नहीं, प्लांट का जो ग्रोथ है वो हर रीजन में नहीं होता। यहाँ पर वही लिखा है, द प्लांट ग्रोथ इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड, यानी रेस्ट्रिक्टेड है, हर पोर्शन में ग्रोथ नहीं हो रहा है। कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन है, कुछ ऐसे विशेष जगह है प्लांट में, कुछ ऐसे विशेष एरिया है, एक स्पेशल रीजन है जहां के सेल्स डिवाइड करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे बेटा? बढ़ाएंगे। हम लोग ऐसे ऐसे रीजन को जहां पास ऐसे टिश्यू पाए जाते हैं, उस टिश्यू को हम लोग मैरिस्टेमेटिक रीजन बोलते हैं, और वहां के जो टिश्यूज है उसको हम लोग
मैरिस्टेमेटिक सेल्स बोलेंगे। मैरिस्टेमेटिक सेल्स यानी जो फर्दर डिवाइड करेंगे बेटा। अब इस बार इसको हम लोग मैरिस्टेमेटिक सेल्स ही क्यों कर रहे हैं? तो ग्रीक में बेटा, ग्रीक में मैरिस्टोस का मतलब होता है बेटा डिवाइडिंग, यानी जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं हम लोग उसको बोलते हैं मैरिस्टोस। और मैरिस्टोस से ही क्या आया बेटा? मैरिस्टेमेटिक वर्ड आया है। मैरिस्टोस से ही क्या आया है? मैरिस्टेमेटिक वर्ड आया है। आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, तो मैरिस्टेमेटिक सेल्स यानी डिवाइडिंग सेल्स जो फर्दर सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ या ना? विभाज्य ऊतक यानी विभाजन में भाग लेने वाली ऊतक। तो सीधी सीधी सी बात है, प्लांट के ग्रोथ के लिए सीधे सीधे कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट प्लांट हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिस्टेम। प्लांट के पास विभिन्न प्रकार के मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। प्लांट के पास विभिन्न प्रकार के मैरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, अलग अलग प्रकार के मैरिस्टेमेटिक टिश्यू है। आपको बता दिया, एक अपाइकल मैरिस्टेम बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर एक नई शाखा निकलनी है, एक नया ब्रांच निकलना है, तो नया ब्रांच कहाँ से निकलेगा बेटा? यहाँ से निकलेगा, जो नोड, जो पत्तियों के पास जो नोड मिलते हैं, जहाँ पास गांठ मिलती है, वहां पास इंटर कैलरी मैरिस्टेम मिलता है बेटा, इंटर कैलरी मैरिस्टेम। ठीक है, और जो प्लांट के तने के अंदर में है ना, या फिर रूट के अंदर में जो जो उसकी मोटाई को बढ़ाएगा, हम लोग उस मैरिस्टेम को हम लोग लैटरल मैरिस्टेम यानी लैटरल मैरिस्टेम को हम क्या बोल सकते हैं? पार्श्वीय विभाज्य ऊतक बोलेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब हम लोग अपाइकल मैरिस्टेम के बारे में पढ़ते हैं। तो अपाइकल मैरिस्टेम क्या है? द मैरिस्टेम विच ऑकर्स एट टिप ऑफ रूट और शूट एंड प्रोड्यूस अ प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड प्राइमरी मैरिस्टेम, आर कॉल्ड प्राइमरी मैरिस्टेम। तो मैरिस्टेमेटिक ऐसे मैरिस्टेमेटिक सेल्स जो जड़ के शीर्षस्थ पोर्शन पर या फिर तने के शीर्षस्थ भाग पर, तने के शीर्षस्थ भाग पर, तने के शीर्षस्थ भाग पर या फिर जड़ के शीर्षस्थ, शीर्षस्थ भाग मतलब बेटा सबसे टॉप का रीजन। इट इज अ टिप ऑफ रूट एंड शूट प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी टिश्यूज, है ना? द मैरिस्टेम व्हिच ऑकर्स एट टिप ऑफ रूट एंड शूट, दैट इज कॉल्ड द अपाइकल मैरिस्टेम। क्लियर है? जो रूट के टिप पर और शूट के टिप पर, यानी सबसे ऊपर वाला टिप है ना, सबसे टॉप वाला पोर्शन पर पाए जाएंगे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे बेटा? अपाइकल मैरिस्टेम यानी शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक बोलेंगे। ठीक है, जो कि प्राइमरी टिश्यू होगा। क्या होगा? प्राइमरी टिश्यू होगा, प्राथमिक ऊतक होगा बेटा। क्यों सर, क्यों प्राथमिक ऊतक होगा? क्योंकि प्राइमरी, ध्यान देंगे बेटा, प्राइमरी ग्रोथ, मैं बोल रहा हूं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या है बेटा? प्राइमरी ग्रोथ यानी प्राथमिक वृद्धि बेटा। एक पौधे की जो प्राथमिक वृद्धि है, यानी उसकी लंबाई का बढ़ना, उसकी लंबाई का, पौधे की लंबाई का बढ़ना, यानी प्राथमिक वृद्धि जो है, ये कौन कराएंगे बेटा? सीधी सीधी सी बात है सर, ये अपाइकल मैरिस्टेम कराएंगे। कौन कराएंगे बेटा? अपाइकल मैरिस्टेम, जो कि टॉप के पोर्शन पर है। उनका काम क्या है? उनका काम क्या है? नए नए सेल्स बनाना और नए सेल्स को जोड़ते जाना और पौधे की लंबाई को बढ़ाना। समझ पा रहे? यस और नो? क्लियर है? तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी ग्रोथ इन द सेंस जो पौधे की लंबाई बढ़ाएगी, पौधे की क्या बढ़ाएगी बेटा? लंबाई बढ़ाएगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रूट अपाइकल मैरिस्टेम्स occupies a tip of root while a shoot apical meristem occupies a distant most region of stem axis। अभी मैं आपको बोला कि जो रूट अपाइकल मैरिस्टेम है वो रूट के टिप पर पाया जाएगा, जड़ के सबसे नीचे वाले पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, दैट इज द रूट अपाइकल मैरिस्टेम। और जो तने के सबसे ऊपर यानी शूट के सबसे ऊपर वाले भाग में पाया जाएगा, दैट इज अपाइकल मैरिस्टेम यानी शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। तने की शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक हो गई और जड़ की शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक होगी। क्लियर है? एकदम क्लियर। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, क्या होता है, क्या होता है कि जो ये जो अपाइकल मैरिस्टेम है ना, अपाइकल मैरिस्टेम जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खास करके शूट के, जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है बेटा, ठीक है, तो कुछ कुछ मैरिस्टेम, कुछ प्राइमरी मैरिस्टेम पीछे छूट जाते हैं बेटा, पीछे छूट जाते हैं। और इन्हीं मैरिस्टेम से क्या निकलती है? आगे शाखा या कुछ नया पत्तियां निकलनी है, तो ये इन्हीं चीजों से निकल देगा।
ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, समझ पा रहे हो ना? जैसे अपाइकल शूट अपाइकल मेरिस्टेम आगे बढ़ता जा रहा है, तो क्या करता है वो, पीछे पीछे की ओर कुछ कुछ मेरिस्टेम को छोड़ता जाता है, कुछ मेरिस्टेम को छोड़ता जाएगा, कुछ मेरिस्टेम को छोड़ता जाएगा। अपाइकल मेरिस्टेम आगे बढ़ रहा है, तो कुछ पोर्शन, कुछ मेरिस्टेम, कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को वो पीछे छोड़ता जाएगा, और इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आगे ब्रांच निकलेगी बेटा। समझ पा रहे? आगे ब्रांच निकलेगी, यहीं से लीफ निकलती है बेटा। समझ पा रहे? तो ड्यूरिंग अ फॉर्मेशन ऑफ लीव्स and elongation of stem, the some cells left behind from the shoot apical meristem constitute the axillary bud, and such bud are present the axial of leaf and capable for forming a branch or a flower. समझ पा रहे? तो पत्तियों के निर्माण के समय, यानी पत्तियों के निर्माण के समय, या और बोलना चाहिए इलोंगेशन। इलोंगेशन यानी जब तने की लंबाई बढ़ रही होती है, जब स्टेम इलोंगेट हो रहा है ना, इलोंगेशन हो रहा है, जब तने की लंबाई बढ़ रही है, तब कुछ सेल्स, तब अपाइकल शूट अपाइकल मैरिस्टेम के कुछ सेल्स पीछे छूट जाएंगे। कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे बेटा? पीछे छूट जाएंगे। समझ पा रहे हैं? और ये क्या बनाएंगे? एक्सिलरी बर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक्सिलरी बर्ड बनाएंगे। और इन्हीं एक्सिलरी बर्ड से क्या निकलेगी? लीव्स निकलेंगे, यानी पत्तियां निकलेंगी। और ये जो एक्सिलरी बर्ड्स है, ये एक नया ब्रांच या फिर फ्लावर बना सकती है। ये नया ब्रांच और फ्लावर बना सकती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पत्तियां, पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं, कुछ अपाइकल कुछ शूट अपाइकल मेरिस्टेम, यानी जो प्ररो यानी ऊपर बेटा, जो तने की शीर्षस्थ मेरिस्टेम की जो कोशिकाएं हैं वो पीछे छूट जाती है, जिन्हें कक्षीय कली यानी एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कक्षीय कली। कक्षीय कली बोलेंगे। और ऐसी कलियां पत्ती के कक्ष में स्थित होती है। जो ये जो बर्ड्स हैं, ये क्या होंगे? इनके साइड में, पत्तियों के साइड में स्थित होते हैं बेटा, पत्तियों के साइड में स्थित होते हैं। समझ पा रहे हैं? ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होते हैं। इन कलियों से शाखा व फूल बनती है। तो ड्यूरिंग अ फॉर्मेशन ऑफ लीफ, यानी लीव्स के बनते समय, जब एक स्टेम इलोंगेशन कर रहा होता है, यानी तने की लंबाई बढ़ रही होती है, तब शूट अपाइकल मेरिस्टेम के कुछ मेरिस्टेम पीछे छूट जाते हैं। है ना? पीछे छूट जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बर्ड, यानी कक्षीय कली बोलेंगे। है ना? जो कि पत्तियों के कक्ष में, यानी पत्तियों के बाजू में स्थित होंगे बेटा। समझ पा रहे हैं? इस वाले पोर्शन में अगर ये पत्ती है, तो यहाँ पास आपको छोटा सा आपको दिखेगा, आपको बर्ड्स दिखेंगे, छोटे छोटे बर्ड्स दिखेंगे। इसको हम लोग कक्षीय कली या एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। कक्षीय, कक्ष में स्थित होना। समझ पा रहे हैं ना? एंड सच बर्ड्स एंड एक्सियल ऑफ लीव्स, यानी पत्तियों के कक्ष पर मिलेंगे, पत्तियों के साइड में, जस्ट सामने वाले पोर्शन पर आप जब देखेंगे, जहाँ पास पत्तियां लगी होती है, वहां पर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। दैट्स बर्ड्स इज कॉल्ड द एक्सिलरी बर्ड्स। और तो ये क्या है? कुछ नहीं, इसमें मैरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो क्या बना सकते हैं? ए कैपेबल फॉर फॉर्मिंग अ ब्रांच और फ्लावर। ये एक पौधे की पुष्प और पत्तियां, सॉरी, एक नया पुष्प यानी एक नया फ्लावर और उसकी नई शाखाएं बना सकती है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है, ये सर, तो हम लोग इसी मैरिस्टेम को क्या बोलेंगे? इंटर कैलरी मैरिस्टेम। तो सर, इसकी आप बोल रहे हो कि इनके आजू बाजू की जो सेल्स हैं, ये अब डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हो कि शूट के टिप पर और रूट के टिप पर वो बनाते जा रहे हैं सेल्स, फिर उसके बाद वो जो सेल्स है वो फर्दर डिवाइड नहीं कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? है ना? तो इनको हम परमानेंट टिश्यू बोल रहे हैं। तो परमानेंट टिश्यूओं के बीच में क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे कि ये बेटा, ये रूट वाला पोर्शन है और ये शूट वाला पोर्शन है, तो यहाँ पास तो मैरिस्टेम है सर, तो इनको भी तो मैरिस्टेम बनाया, हाँ, लेकिन ये फर डिवाइड नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग इसको मैरिस्टेम नहीं बोल रहे। है ना? और इन्हीं के बीच में एक्सिलरी बर्ड्स है, जिसको हम लोग क्या, एक्सिलरी बर्ड्स है, और एक्सिलरी बर्ड्स के पास में आपको कुछ मैरिस्टेम भी दिखेंगे। है ना? तो इन्हीं बर्ड्स को बेटा, इन्हीं बर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्हीं बोलना चाहिए मैरिस्टेमेटिक सेल्स को हम लोग बोलेंगे इंटर कैलरी मैरिस्टेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटर कैलरी मैरिस्टेम बोलेंगे, यानी अंतर्वेशीय मैरिस्टेम बोलेंगे। है ना? जो कि परमानेंट टिश्यूओं के बीच में होंगी, जो कि स्थायी उत्तकों के बीच में होंगी। तो मैं बोल रहा हूँ
यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि द मेरिस्टेम विच ऑकर्स बिटवीन अ मैच्योर टिश्यू नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि इन इसके आजू बाजू की जो सेल्स हैं ये डिवाइड नहीं हो रहे, इनके आजू बाजू के सेल्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इंटर कैलरी मैरिस्टेम। द मैरिस्टेम विच ऑकर्स बिटवीन अ मैच्योर टिश्यू, ऐसे मैरिस्टेम जो कि स्थायी उत्तकों के बीच में मिलेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर 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 कैलरी मैरिस्टेम, यानी अंतर्वेशीय मैरिस्टेम। अंतर्वेशीय मैरिस्टेम, हिंदी में तो मैरिस्टेम ही लिखेंगे, मैरिस्टेम, इंटर कैलरी मैरिस्टेम, यानी जो परमानेंट टिश्यू के साइड पर मिलेंगे। समझ पा रहे हैं ना? यही जो ब्रांच बनाएंगे, देखो ब्रांच तो एक्सिलरी बर्ड बनाएगा, है ना, उनके बाजू में जो बोलना चाहिए जो मैरिस्टेम छूटे हुए हैं, कौन छोड़कर गया, शूट अपाइकल मैरिस्टेम, दैट इज द अंतर्वेशीय मैरिस्टेम, इंटर कैलरी मैरिस्टेम। क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूं दे ऑकर्स इन ग्रासेस एंड regenerate a parts removed by the grazing herbivores, यानी जो ऐसे जानवर जो घास के क्या कर देते हैं, घास को खा देते हैं ना, ऊपर वाले पोर्शन को, तो घास की वापस से लंबाई बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, इंटर कैलरी मैरिस्टेम। समझ पा रहे, समझ पा रहे? तो ये घास और शाकाहारियों द्वारा खाए गए भाग को पुनर्जीवित करेंगे। जैसे घास का ऊपर वाला पोर्शन चलेगा तो घास के जो इंटर कैलरी मैरिस्टेम है वापस से उसको क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे। समझ पा रहे? तो जो जानवर घास खाते हैं, है ना, या फिर जो ऊपर वाले जानवर अगर ऊपर वाले पोर्शन को खा देता है ना, कोई एनिमल ऊपर वाले पोर्शन को पार्ट को खा देता है, तो वापस से प्लांट के शूट वाले पोर्शन के ग्रोथ की जिम्मेदारी लैटरल तरीके से किसकी हो जाती है बेटा, किसकी हो जाती है, बोलो बोलो बोलो, इंटर कैलरी मैरिस्टेम की, क्योंकि वही ब्रांच बनाने वाला है। बर्ड्स भी बना ब्रांच बनाएंगे, बर्ड्स ही कुल मिला के इंटर कैलरी मैरिस्टेम का पार्ट है। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? हाँ या ना? बोथ अपाइकल मैरिस्टेम एंड इंटर कैलरी मैरिस्टेम, ध्यान देंगे बेटा, अपाइकल मैरिस्टेम और इंटर कैलरी मैरिस्टेम, मैरिस्टेम बोथ अपाइकल और इंटर कैलरी मैरिस्टेम आर प्राइमरी मैरिस्टेम। क्यों? क्योंकि ये प्लांट के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ क्या है, लंबाई को बढ़ाना, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। समझ पा रहे हो? चाहे वो ब्रांच निकाल के बढ़ा रहा हो, चाहे ऊपर से बढ़ा रहा हो, ठीक है, तो ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए प्राइमरी मैरिस्टेम होता है। बोथ अपाइकल मैरिस्टेम and intercalary meristem are primary meristem because they are appears in earlier life of plant and contribute the formation of primary plant body। समझ पा रहे हैं? तो अपाइकल मैरिस्टेम और इंटरकैलरी मैरिस्टेम दोनों के दोनों प्राइमरी मैरिस्टेम है, बिकॉज क्योंकि ये लाइफ यानी ये जीवन की प्रारंभिक अवस्था में बनेंगे, प्रारंभिक अवस्था में बनेंगे, और ये प्लांट बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या करेंगे बेटा, प्लांट बॉडी के ग्रोथ के लिए ये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी अपना योगदान करेंगे। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक बीज है ना, तो जब एक एक बोलना चाहिए एक एम्ब्रियो, एक बीज के अंदर एम्ब्रियो है ना, एक सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, यानी उसका भ्रूण है। तो जब एक भ्रूण जब विकसित होगा तो इसके दो पार्ट बनेंगे। एक, अगर ये नीचे, तो एक जो पार्ट है बेटा ये नीचे जाएगा, तो नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं बेटा, ये आपका रेडिकल वाला पोर्शन है, ये मूलांकुर वाला पोर्शन है। और एक ऊपर जाएगा जो कि क्या कराएगा बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्लीम्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, प्लीम्यूल, यानी मूलांक, इसको बोलेंगे बेटा, इसको मूलांकुर बोलेंगे और इसको प्रांकुर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्रांकुर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, मूलांकुर बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये अभी क्या है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से पौधा भी डेवलप हो रहा है, एकदम अर्लियर स्टेज, जब पौधा बनना स्टार्ट किया है। समझ पा रहे? जब एक वो जन्म लेना स्टार्ट किया है, तो ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये अर्लियर पार्ट है एकदम, जैसे ही एक पौधा एम्ब्रियो से बनना चालू हुआ है, तो यहाँ पर जो मैरिस्टेम है दैट इज प्राइमरी मैरिस्टेम। क्यों? क्योंकि ये एकदम अर्लियर लाइफ में बन रहे हैं बेटा, ये क्या है आपका प्राइमरी मैरिस्टेम है, नीचे वाले भी पोर्शन में प्राइमरी मैरिस्टेम है। अब यही जो टिप के ये जो टॉप पोर्शन पर दैट इज अपाइकल मैरिस्टेम, आया ना, और यही अपाइकल मैरिस्टेम पीछे छूटते जा रहा है, जो कि इंटर कैलरी मैरिस्टेम बना रहा है। यही अपाइकल मैरिस्टेम पीछे छूटता जा रहा है और इंटर कैलरी
मेरिस्टेम बना रहा है। हाँ है ना, तो सीधी सीधी सी बात है सर, अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी मेरिस्टेम कौन है, जो ये प्लीम्यूल क्या बनाएगा, आगे शूट बनाएगा यानी आगे तना बनाएगा ये, और जो रेडिकल है आगे क्या बनाएगा, जड़ बनाएगा यानी रूट बनाएगा। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए प्राइमरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल। प्राइमरी मेरिस्टेम हम किस लिए बोल रहे हैं, जो कि पौधे की अर्लियर पार्ट पर, पौधे की प्रारंभिक अवस्था जब वो जन्म लेना चालू किया है, जब वो अपने बीज से बनना चालू किया, बीज के अंदर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जब वो बन रहा है, तब जो मेरिस्टेम मिल रहे हैं दैट इज अपाइकल मेरिस्टेम, दैट इज प्राथमिक विभज्य ऊतक। प्राथमिक विभज्य ऊतक जो पौधे की जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं में पौधे की वृद्धि कराते जाएंगे। हाँ या ना, ठीक है बेटा। तो मैं बोल रहा हूँ प्राथमिक विभज्य ऊतक क्योंकि ये पौधे की प्रारंभिक अवस्था में आते हैं और एक एक एम्ब्रियो से एक पूर्ण पादप को बनाएंगे। एक एम्ब्रियो से यानी एक छोटे से भ्रूण से एक नए पौधे को जन्म देंगे। तो वो नए पौधे को जो जन्म देंगे शुरुआत में, जो बीज से अंकुरित होगा, दैट इज अपाइकल मेरिस्टेम, सॉरी प्राइमरी मेरिस्टेम। हाँ या ना, तो जो सबसे अब जो शूट के टॉप पर पाया जाएगा दैट इज शूट अपाइकल मेरिस्टेम, जो रूट के टॉप पर पाया जाएगा रूट अपाइकल मेरिस्टेम। क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है। तो ये प्राथमिक विभज्य ऊतक है, प्राइमरी मेरिस्टेम। क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये लीफ प्रिमोर्डिया है, ये लीफ प्रिमोर्डिया ही आगे बनकर क्या बनेगी बेटा, ये यही पत्तियां बनाएंगी, यही क्या बनाएंगी, पत्तियां बनाएंगी, यानी यही क्या बनाएंगे, लीफ बनाएंगे। हाँ या ना, तो प्रिमोर्डिया यानी जो बनने वाली है ना, ये उसका इंडिकेशन है। ये बेटा आपका शूट वाला पोर्शन है, ये वाला शूट वाला पोर्शन है, ये वाला पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे टॉप वाले पोर्शन में आप देखेंगे कली, कली आप जब ऊपर वाले देखेंगे पौधे के, तो पौधा आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा, ऐसा 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 ग्रोथ होता है। तो ये कुल मिला के आगे ये पीछे छूट जाएंगे और ये आगे बढ़ता जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये आगे जुड़ता जाएगा, ये ऐसे आगे, ये आगे बढ़ता जाएगा, समझ पा रहे हो, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पास जो सेल्स हैं यही क्या बनाएंगे, तने की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे ऊपर, समझ पा रहे हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो यहाँ पास क्या है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम यानी यहाँ पास तने की विभाज्य ऊतक है जो नए सेल्स बनाएंगे, ठीक है। अब कुछ बोल रहा हूँ, कुछ अपाइकल मेरिस्टेम पीछे छूट जाएंगे, हाँ या ना, और ये क्या बनाएंगे, दिख रहे हो, ये बर्ड्स दिख रहे हैं, ये बर्ड्स है बेटा, ये बर्ड्स है। यही क्या बना सकते हैं, एक नया फ्लावर बना सकते हैं या फिर एक नया ब्रांच बना सकते हैं, एक नया फ्लावर बना सकते हैं या फिर एक नया ब्रांच बना सकते हैं, ठीक है। ये तो वेस्कुलर कैम्बियम है, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब नीचे वाले पोर्शन में, अगर रूट वाले पोर्शन में जाएंगे तो रूट वाले पोर्शन में आपको तीन चार चीजें देखने को मिल रही है। हमको इसमें कुछ नहीं क्या ध्यान देना है, रूट कैप के ऊपर में इनिशियल रूट कैप है, और इनिशियल रूट कैप के रीजन में ये वाला जो पोर्शन है आपस रूट अपाइकल मेरिस्टेम है, जो पौधे की जड़ की लंबाई को बढ़ाने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग इसके आगे जब देखते जाएंगे तो हम लोग इसको, इस डायग्राम को हम लोग वापस भी पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी, क्योंकि अभी हम लोग मेरिस्टेम के लेवल पे हम लोग से सेंट्रल सिलेंड्रिकल कॉर्टेक्स पैरिडम ये सब के बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है, धीरे से समझ में आएगा। The meristem that occurs a mature region of root and shoot of many plants are particularly those that produce a woody axis and appears later than a primary meristem is called secondary meristem or lateral meristem। यानी यानी जो परमानेंट सेल है बेटा, जो वापस डिवाइड नहीं हो रहे हैं, अगर ये मॉडिफाइड होकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाते हैं, अगर ये मॉडिफाइड होकर मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन जाते हैं, तो हम लोग ऐसे सेल्स को बोलेंगे बेटा सेकेंडरी 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 मेरिस्टेम बोलेंगे, जो परमानेंट टिश्यू से बने हुए हैं, जो मैच्योर परमानेंट परमानेंट सेल यानी ये मैच्योर हो चुका है। तो जो मैच्योर सेल से यानी यानी एक बोलना चाहिए पूर्ण परिपक्व कोशिका जब विभाज्य ऊतक में बदलेगी, एक मैच्योर सेल वापस से उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ कि वो एक डिवाइडिंग सेल बन गया, शुरुआत में परमानेंट था, फिर अचानक से वो डिवाइडिंग सेल बन गया, फिर से वो डिवीजन करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी आ गई। तो हम लोग ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे। ऐसे सेल्स को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे, यानी द्वितीयक विभाज्य ऊतक बोलेंगे। समझ में आया?
तो यहाँ लिखा है द मैरिस्टेम ऑकर्स द मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट। ऐसे मैरिस्टेम जो कि मैच्योर रीजन में पाए जाएंगे, पर्टिकुलरली दोज प्रोड्यूसर्स ऑफ वुडी एक्सिस। ये क्या करेंगे, वुडी एक्सिस, यानी समझ पा रहे, वुडी एक्सिस यानी मोटाई, वुडी एक्सिस अपीयर्स लैटर देन प्राइमरी मैरिस्टेम, यानी ये प्राथमिक विभाज्य उत्तक यानी प्राइमरी मैरिस्टेम के बाद में देखने को मिलते हैं। हम लोग ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी या फिर लैटरल मैरिस्टेम बोलेंगे, यानी लैटरल यानी बाद में आना। समझ पा रहे है ना। दे आर अ सिलेंड्रिकल मैरिस्टेम, क्यों, क्योंकि ये तने की वुडी एक्सिस, यानी क्या करेंगे, ये लोग मोटाई बढ़ाएंगे, यानी अंदर से, अंदर में कुछ परमानेंट टिश्यू है, ये अचानक से ये मैरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जा रहे हैं। अंदर के जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी, उनके उनके अंदर विभाजन की योग्यता आ गई। तो ऐसे हम लोग सेल्स को क्या बोलेंगे, हम लोग ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लैटरल मैरिस्टेम, है ना। एक सेल्स हम लोग, ये स्टेम था, इसको हम लोग काटे हैं, तो इसको आपको ऐसे दिख रहा है, दैट इज लैटरल मैरिस्टेम। लैटरल मैरिस्टेम यानी पार्श्वीय मैरिस्टेम, पार्श्वीय मैरिस्टेम बेटा, पार्श्वीय मैरिस्टेम, समझ में आया। अब बेटा ये इसके कुछ टाइप है, इसको अभी आप लोग केवल याद कर लीजिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहला इसमें आता है एक फैसिकुलर कैम्बियम आता है, जो कि सेकेंडरी फैसिकुलर कैम्बियम जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। फिर इसमें एक इंटरफैसिकुलर कैम्बियम आता है। समझ पा रहे हैं, अभी समझ लीजिए, अभी केवल नाम याद रख लीजिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर चीज A to Z समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी मैरिस्टेम कौन है बेटा, एक तो फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम है, एक इंटरफैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम है, एक कॉर्क कैम्बियम है। तो ये जो तीन तीन कैम्बियम है, ये आपके लैटरल मैरिस्टेम यानी सेकेंडरी मैरिस्टेम के एग्जांपल है। या क्या करेंगे, ये सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे बेटा, प्राइमरी ग्रोथ नहीं। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, मोटाई का बढ़ना। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, मोटाई का बढ़ना, पौधे की लंबाई का बढ़ना। प्राइमरी ग्रोथ है यानी प्राथमिक वृद्धि है, पौधे की गोलाई का बढ़ना, यानी तने की गोलाई का बढ़ना, जड़ की मोटाई बढ़ना, दैट इज अ द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ है ना। अब यहाँ पर लिखा है दिस इज द रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग अ सेकेंडरी टिश्यू। ये क्या करेंगे, सेकेंडरी टिश्यू यानी सेकेंडरी मैरिस्टेम बनाएंगे, और ये सेकेंडरी मैरिस्टेम क्या करेंगे, अंदर से पौधे की लंबाई मतलब मोटाई को बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ठीक है। तो आज हम लोग का दो तीन चीज हुआ। सबसे पहली बात, अगर एक शॉर्ट रिवीजन करना चाहें तो सबसे पहली बात सर, हम लोगों ने दो टाइप के सेल्स देखे। एक सेल्स जो डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा, वापस से डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे मैरिस्टेमेटिक सेल बोलेंगे, मैरिस्टेमेटिक सेल्स, है ना। और ऐसे ऐसे सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सेल्स के हम लोग इसको ग्रुप को क्या बोल देंगे, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल देंगे, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। लेकिन जो डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो डिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसे सेल्स को क्या बोल देंगे, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू या फिर परमानेंट सेल्स, है ना, परमानेंट सेल्स। और इनके ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे, परमानेंट टिश्यू बोल देंगे। ठीक है, ये सर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सर हम लोग मैरिस्टेमेटिक टिश्यू में, सबसे पहली बात सर, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी जो प्लांट के, है ना, प्लांट के एम्ब्रियो, प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है बेटा, जो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है यानी जो भ्रूण होता है ना, मैं बताया था ना आपको। अगर ये क्या है, आपका सॉइल है, तो यहाँ पर अगर एक बीज अंकुरित हो रहा है, तो नीचे जब ऊपर में एक आपको ऐसी कली देखने को मिलेगी, और नीचे अभी आपको एक कली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो मैरिस्टेम बेटा, जो यहाँ से एक नए पौधे को जन्म देंगे, यहाँ से ये एक ऐसा चीज बनने वाला है, समझ पा रहे, यहाँ से एक नया पौधा बनने वाला है। और ये जो नीचे जड़ बनाएंगे बेटा, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का ग्रोथ, इसकी प्राइमरी ग्रोथ, है ना। तो यहाँ पर जो सेल्स है, जो एक एम्ब्रियो से
उसको बड़े पौधे तक ले जाएंगे, यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं जो प्रारंभिक अवस्थाओं में यानी इनिशियल स्टेज में बनेंगे, प्लांट के इनिशियल स्टेज में, हम लोग इसको प्राइमरी प्राइमरी मेरिस्टेम बोल रहे हैं बेटा। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम बोल रहे हैं बेटा, यानी प्राथमिक विभाज्य ऊतक बोल रहे हैं बेटा। हाँ या ना? तो ऐसे अब एक प्लांट बन गया, तो ऐसे मेरिस्टेम जो कि शूट के टिप पर है बेटा, शूट के क्या है बेटा? टिप पर है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। क्या बोल देंगे बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम बोल देंगे। जो शूट के टिप पर है उसको शूट अपाइकल मेरिस्टेम, और जो रूट रूट यानी जड़ बेटा, रूट के टिप पर है बेटा, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? रूट के टिप पर है, यानी रूट के टिप पर है, रूट के टिप पर है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? रूट अपाइकल मेरिस्टेम। रूट अपाइकल मेरिस्टेम। अगेन शूट अपाइकल मेरिस्टेम और रूट अपाइकल मेरिस्टेम प्राइमरी टाइप के मेरिस्टेम है। ठीक, किस टाइप के मेरिस्टेम है? प्राइमरी, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज में ही बने हुए हैं। कौन से स्टेज में बने हुए बेटा? इनिशियल स्टेज में बने हुए। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि पौधे का जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, जब ये ऊपर आगे बढ़ता जाता है तो कुछ अपने शूट अपाइकल मेरिस्टेम पीछे छोड़ता जाता है, और ये जहां पास पत्ती होती है ना, पत्ती का जो कक्ष होता है, किनारे वाला पोर्शन, यहाँ पास एक नोड टाइप का पोर्शन भी बनाते हैं लोग। हम लोग इसको क्या बोल रहे थे बेटा? एक्सिलरी बड यानी कक्षीय कली बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? एक्सिलरी बड, जो कि एक्सिस पर होगा, लीफ के एक्सिस पर होगा। ये एक्सिलरी बड क्या बना सकता है सर? ये एक्सिलरी बड क्या बना सकता है आगे? ये एक्सिलरी बड आगे क्या बना सकता है? ब्रांच बना सकता है, यानी शाखा बना सकती है, और क्या बना सकता है? ये फ्लावर बना सकता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है, तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम और रूट अपाइकल मेरिस्टेम, और यहाँ पास ये लोग तो डिवाइड नहीं कर रहे, तो ये परमानेंट टिश्यू हो गया। तो परमानेंट टिश्यू के बीच में जो सेल्स है, जो कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम का छोड़ा हुआ भाग है, हम लोग ऐसे पोर्शन को क्या, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम। समझ पा रहे? इंटर कैलरी मेरिस्टेम यानी अंतर्वेशीय मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम ग्रास, क्या बोल रहा हूँ? इंटर कैलरी मेरिस्टेम पूरा लिख लेंगे आप लोग। इंटर कैलरी मेरिस्टेम यानी अंतर्वेशीय, जब एक एनिमल ग्रासेस, और जब एक एनिमल क्या करता है, जो हर्बीवोर्स है, जो घास खाते हैं या फिर जो पेड़ पौधों को खाते हैं, तो जब ऊपर वाले पोर्शन को खा देंगे तो वापस से उसको रीजनरेट करने के लिए, वापस से उनको बनाने के लिए, ऊपर वाले पोर्शन को बनाने के लिए कौन बनाएगा बेटा? कौन बनाएगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम बनाएगा बेटा। ये वापस से डेवलप करेगा पौधे को। समझ पा रहे हैं? एक पौधे को आप काट दोगे फिर से वो जन्म लेने लगता है, तो दैट इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम, है ना? तो ग्रासेस और जो हर्बीवोर्स है के जो खाए हुए भाग है ना, जो उनके चरे हुए भाग है, उनके वापस से उस पौधे की वापस से पुनः वृद्धि करने के लिए इंटर कैलरी मेरिस्टेम यानी अंतर्वेशीय मेरिस्टेम जिम्मेदार है। ठीक है, अब ऐसे सेल्स ध्यान देंगे बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे सेल्स जो परमानेंट टिश्यू से, ऐसे ऐसे मेरिस्टेम जो परमानेंट परमानेंट टिश्यू यानी ऐसे सेल्स जो परमानेंट टिश्यू यानी जो डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो डिवीजन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अचानक से इनके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है। इनके अंदर क्या आ जाती है? कैपेबिलिटी आ जा रही है। इनके अंदर क्या आ जा रही है? योग्यता आ जा रही है कि वापस ये क्या कर दें? फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जा रही है बेटा, किसकी? फर्दर डिवीजन की क्या आ जा रही है? कैपेबिलिटी आ जा रही है, योग्यता आ जा रही है, जो कि परमानेंट इशू से बन रहे हैं। तो हम लोग ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बात नहीं करेंगे ना? बात नहीं करेंगे। ऐसे मेरिस्टेम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी द्वितीयक विभाज्य ऊतक बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम ये क्या करेंगे? ये वुडी एक्सिस के ग्रोथ के लिए, वुडी एक्सिस यानी ग्रोथ, जो गोलाई है पौधे की, है ना? तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम, बात नहीं करेंगे। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के लिए कौन कौन जिम्मेदार है बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम के लिए एक सॉरी सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल क्या क्या है बेटा?
सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, इंटर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, बात नहीं करना, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, और एक इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम, इंटरवैस्कुलर कैम्बियम, यहाँ पर वही वही तो एग्जांपल है ना। एक है आपका वैस्कुलर फैसिकुलर कैम्बियम, एक इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और एक कॉर कैम्बियम। तो मैं वही तो लिख रहा हूँ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक फैसिकुलर कैम्बियम हो गया, एक वैस्कुलर फैसिकुलर कैम्बियम लिख लो, वैस्कुलर फैसिकुलर कैम्बियम, एक इंटर एक इंटर फैसिकुलर कैम्बियम हो गया बेटा। ये एग्जाम्पल्स है बेटा, इसको आगे पढ़ने वाले हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ये फैसिकुलर कैम्बियम है, ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है, और दूसरा बेटा कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो अब हमारा जो मैरिस्टेम वाला पोर्शन है, दैट इज मैरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला जो पोर्शन है, ये इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको जितना पोर्शन मैरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में बताना था उतना पोर्शन बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोलना चाहिए परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो ऐसे ऐसे सेल्स जो डिवीजन पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, समझ पा रहे, क्योंकि एक जो सूर्य है ना, ये जो सूरज है, वो दूसरे की रोशनी से नहीं चमकता। एक जो सूर्य है वो दूसरे की रोशनी से नहीं चमकता, जब वो खुद जलता है तब वो चमकता है। तो अगर अगर चमकना है तो खुद जलना पड़ेगा, खुद को तपाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। नोट जरूर बनाएंगे बेटा।